जयकारा बोल के श्री महाराज की बड़ी जग सराय मुसाफिरां दी रात कट के सारियां ने चले जाना इत्थे बैठे ना किसे ने हमेशा किसे अज ते किसे ने कल जाना कई आते कई जा रहे किसे जगनूर नमल जिस देही दा बंदे हंकार करना इन्हें खाक दे श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित इस ज्ञान सभा में उपस्थित परम पूज्य पर जी एवं अन्य संतगण और मंच पर आसीन समस्त भक्तजन परिवारजन और श्री गुरु महाराज जी की प्यारी आत्मा आज जैसा कि आपको विदित है कि श्री गुरु महाराज जी के दो प्यारे प्यारे फूल गुरु महाराज जी की बगिया के दो प्यारे से फूल श्री गुरु महाराज के चरणों में चढ़े इस संसार की यात्रा को पूरा करके और श्री गुरु महाराज जी को प्यारे हुए मानव मानव अंतरा कोई हीरा कोई कंकर की तरह अपने जीवन को व्यतीत करके जाता है और कोई हीरे की तरह चमकता हुआ इस संसार को चमकाता हुआ इस संसार से विदाई दे जाता है। शारीरिक नाते से प्यारे भ्राता जी भाभी जी जो हर समय एक मृदुल मुस्कान लिए रहते थे जिस और से वो गुजर जाते थे उसी को अपना बना लेते थे। ऐसा उनका स्नेह ऐसा उनका प्यार और ऐसा उनका जीवन था जीवन के अंदर वो हर क्षेत्र के अंदर पूरे उतरे। अगर वो परिवार में उन्होंने अपने आप को खड़ा किया तो परिवार में पूरे थे समाज में भी उन्होंने अच्छा किरदार निभाया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भी अपनी भक्ति की मिसाल थी। वो परम पूज्य प्यारे भाई जी के बहुत प्यारे थे। जब भी कभी फोन पे बात होती थी तो कहते थे मेरी बहन तो मेरे पास है। कहते आप दूर हो लेकिन एक मेरी बहन मेरे पास बैठी है मुझे तसल्ली है। बहुत बहुत प्रेम भाई से करते थे और गुरु दरबार से उनका अनन्य प्रेम अनन्य सेवा भाव जो था वो मैं क्या बयान करूं मुझे मैंने आपको बताया है। मैं इस नाते से नहीं कह रही कि वो मेरे भाई थे लेकिन इस नाते से कह रही हूँ कि वो अच्छी शख्सियत वाले इंसान थे। कहते हैं जीना तो सभी है लेकिन जो अच्छा जीवन जीकर इस संसार से जुड़ा होता है तो परमात्मा की दरगाह में भी उसको शोभा मिलती है। परमात्मा भी ऐसे जीवों पे प्रसन्न होते हैं जो अपना अच्छा किरदार निभा के चलते हैं। ये दुनिया रंगमंच है और हर इंसान अपना अपना किरदार अपना अपना रोल अदा करने के लिए आया है। जो जितना अच्छा रोल अदा करता है वो उतना भगवान को प्यारा होता है। तो ये दोनों प्यारी आत्माएं गुरु चरणों में चली गई बहुत अद्भुत है परिवार को लेकिन उसकी मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। जितना मर्जी कोई सोच ले बोले लेकिन अंत में क्या होता है तेरा भाड़ा मीठा। परिवार के जन बैठे हैं
भाई साहब, बेटियां, दामाद, बेटे, पोतियां, पोते, भाभी, जो भी परिवार है, उनको ये जो क्षति हुई है इसकी भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन क्या कहते हैं, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। सागर से मोती आई, सागर से मोती आई, सागर में ही समाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। कोई अंत कर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई अंत कर रहा है, कोई जन्म ले रहा है। तेरे भक्त जानते हैं, तेरे भक्त जानते हैं, है मौलिक बहाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। ये लोक भी सवारा, परलोक भी सवारा, ये लोक भी सवारा, परलोक भी सवारा, ये लोक भी सवारा, परलोक भी सवारा। गए जीत कर वासी, गए जीत कर वासी, यश गारा समाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। सागर से बूंद आई, सागर से बूंद आई, सागर में ही समाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना। दिल में था प्यार सच्चा, सेवा की बस लगन थी, दिल में था प्यार
जाना सब उसके उद्यम से होता है। एक बार लुकमान हकीम, बहुत बड़ा हकीम, उसके पास इतनी शफा थी कि वो 70 ऊंटों पर अपनी दवाइयां लाकर और दवाइयों संबंधी पुस्तकें लाकर इलाज करने के लिए जाता। एक बार वो किसी मरीज का इलाज करने के लिए गया, घर से निकला, दवाइयां उसके साथ, ऊंटों पे लगी हुई, वो जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक अलग तरह की शक्ल का इंसान नजर आया। हकीम ने पूछा, कौन है आप? वो मृत्यु का देवता कहता है कि मैं मृत्यु हूं। लुकमान ने पूछा, आप कहां जा रही हैं? तो वो मृत्यु कहती है, मैं फला व्यक्ति की जान लेने के लिए जा रही हूं। और वो कहता है, मैं उसका इलाज करने के लिए जा रहा हूं। अब वो मन में सोचता है कि ये हो ही नहीं सकता कि मृत्यु उसकी जान ले ले, क्योंकि मेरे पास शफा, मेरी दवाइयों में असर है। वो चला जाता है, जाकर उस मरीज को एक दवाई, दूसरी, तीसरी, उसका पेट खराब, एक के बाद एक कई दवाइयां लेता है, लेकिन होता क्या है, अंत में उस मरीज के प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकल जाते हैं। लुकमान सोचता है, तो क्या मेरी दवाइयों के असर खत्म हो गया? इसका मतलब आगे से मैं हकीमी नहीं करूंगा। वो वहां से निकलकर सीधा नदी की तरफ जा रहा था। ऊँटों पे लगी हुई दवाइयां की पुस्तकें सब उसके साथ था, और वो जा रहा था। मृत्यु का देवता वहीं भी प्रकट हो जाता है और कहता है, क्या हुआ? कहता है, मेरे मरीज के प्राण निकल गए, तूने मेरे मरीज की प्राण ले ली। अब मैं सोच रहा हूँ, मेरी दवाइयां या पुस्तकें ये किस काम की? मैं इसे नदी में फेंकने के लिए जा रहा हूँ। उस वक्त मृत्यु का वो देवता यमराज कहता है, लुकमान, ऐसी बात नहीं कि तेरी दवा में असर नहीं, बात ये है कि मृत्यु निश्चित है। पूछता है लुकमान कि तुमने कैसे उसके प्राण हरे? जब मेरी दवाइयों में इतना असर है तो मेरी दवा बेअसर क्यों हो गई? मृत्यु का देवता कहता है, तुम चल कर देख उस मरीज को, उसके गले में मैंने अपना हाथ रखा हुआ था। वो दवाइयां दे रहा था, लेकिन मेरा हाथ उसके गले के भीतर था। मैं तेरी कोई भी दवाई उसके अंदर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय आ गया था। तेरी दवाई बेअसर नहीं, लेकिन क्या है, जाते जाते कह गया, लुकमान सरदाना हकीम, दरअसल मौत की या दवा की। उस वक्त लुकमान को पता चला कि मैं हकीम हूँ, मैं इलाज करूंगा, लेकिन उससे बड़ी मौत है। जब वो लेने के लिए आ जाती है तो कोई उसका चला नहीं सकता। पीछे वाले रोते रोते रह जाते हैं, लेकिन फिर आगे क्या कहते हैं, प्रभु जैसे तेरी मौज, उसकी मौज को स्वीकारना पड़ता है। और ये परिवार भी जो शिव मान का बहुत प्यारा परिवार है, शिव महाराज जी की अपार कृपा इस परिवार के ऊपर है, और पूज्य महाराज जी का व्रत हस्त इनके ऊपर बना हुआ है, इसी तरह बना रहेगा। और ये अपने बच्चे अपने पिता की शान को और भी ऊंचा बढ़ाएंगे। एक उनके पुत्र, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। एक पुत्र होते हैं यथावत पिता की शान को बनाए रखते हैं, एक कुपुत्र होते हैं शान को बिगाड़ देते हैं, और एक सुपुत्र होते हैं मेरे बच्चों जैसे। उन्होंने बहुत सेवा की माता जी की, लेकिन बात वही आ गई कि मौत की दवा कुछ नहीं। श्री गुरु महाराज जी बच्चों को ताकत दी, शक्ति दी कि वो उस दुख को सह सके, और वो अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, परिवार के ऊपर उनका कृपा का हाथ बना रहे। और
और ये भगवान इसी तरह गुरुवार के चरणों में जुड़ा रहे, सेवा और सिमरन में जुड़े रहे। कहते हैं दया करो, दया करोगे तो कोई आपको याद करेगा। दया का उल्टा अक्षर है याद। किसी का भला करोगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा अक्षर लाभ। शख्स बनकर मत जियो, शख्सियत बनकर रहो। शख्स चले जाते हैं, शख्सियत कायम रहती है। तो उस दिवंगत आत्मा को महाराज जी अपने चरणों में स्थान दें और परिवार में सुख शांति बने। बोलो जय